अकाउंटिंग इक्वेशन में हमने अब तक 5 सॉर्ट्स देख चुके हैं। एक अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन के मीनिंग के बारे में समझा है और 4 सॉर्ट्स जो है हमारे वो ट्रांजेक्शन के ऊपर है। लेकिन इन सॉर्ट्स के रिगार्डिंग अगर हम क्लास करें या समझने की कोशिश करें तो नहीं समझ सकते पूरे क्वेश्चन को। आज मैं केवल आपको एक 5 कोई भी 5 ट्रांजेक्शन को लेकर के अकाउंटिंग इक्वेशन कैसे बनाते हैं उस पर सिखाने वाला हूँ। यानी कि एक पूरा प्रॉपर तरीके से इस वीडियो के अंदर मैं आपको अकाउंटिंग इक्वेशन कैसे बनाना चाहिए, कैसे सॉल्व करना चाहिए उसके बारे में बताने वाला हूँ। तो यहाँ पे केवल मैंने 5 ट्रांजेक्शन लिए हैं। इन ट्रांजेक्शन के थ्रू आप समझ सकते हैं और भी सारे ट्रांजेक्शन। ये 5 ट्रांजेक्शन काफी मेन ट्रांजेक्शन निकाले गए हैं जो कि करने में भी आसान हो जाएंगे आपके लिए और यही ज्यादा डाउट्स में होते हैं बच्चों के लिए। तो इन ट्रांजेक्शन को ध्यान से देखना और कैसे काउंटिंग बनाते हैं, कैसे काउंटिंग इक्वेशन करते हैं उसको समझने की कोशिश करना, क्योंकि ज्यादा टफ नहीं है, आसान है। तो ये 5-10 मिनट की जो भी वीडियो बनेगी आपको इस वीडियो के थ्रू अकाउंटिंग इक्वेशन बनाने में काफी हेल्प मिलेगा। करते हैं अपनी क्लास को। जैसे कि आप देख रहे हो यहाँ पे अकाउंटिंग इक्वेशन के अंदर आपका जो सवाल है ये सामने रखा है। इसमें लिखा हुआ है, अगर आप देखो ध्यान से तो इसमें यहाँ पे लिखा हुआ है आपका प्रिपेयर अकाउंटिंग इक्वेशन। आपको अकाउंटिंग इक्वेशन बनाना है किस बेसिस पे? नीचे दिए गए ट्रांजेक्शन के बेसिस पे। यहाँ पे आपको 5 ट्रांजेक्शन देखने को मिल रहा है। पहले में कहा गया है कि आपने बिजनेस स्टार्ट किया, दूसरे में कहा है कि आपने सामान परचेज किया है वो भी उधार पे, यानी क्रेडिट यानी कि उधार पे परचेज किया है। पेमेंट में टू क्रेडिटर्स, आपने अपने क्रेडिटर्स को पेमेंट किया है इन फुल सेटलमेंट 17,500 में। ये वाला ट्रांजेक्शन काफी बच्चों को कंफ्यूजन रहता है, इसलिए मैंने इसको कंसिडर किया है यहाँ पे। फोर्थ पॉइंट कह रहा है कि सोल्ड गुड्स एट ₹10,000, सामान आपने बेचा है 10,000 में, जिसकी प्राइस, जिसकी कॉस्टिंग कितनी थी? 7,000 की कॉस्टिंग थी। और लास्ट में आपका आ रहा है सैलरीज यानी कि आपने सैलरी पेड किया है वो है 5,000 की सैलरीज पेमेंट। क्लियर? तो ये चीज आपको यहाँ पे करना है। ये आपकी ट्रांजेक्शन है, इन्हीं 5 ट्रांजेक्शन को हम करने वाले हैं। तो एक एक करके करते हैं। अगर आप देखो हमने पहले भी अकाउंटिंग क्वेश्चन देखा है कि जब भी हम अकाउंटिंग क्वेश्चन करते हैं तो वहाँ पे आपको 3 रो बनानी पड़ती है। एक होता है आपका पर्टिकुलर, दूसरा एसेट और तीसरा कैपिटल प्लस लायबिलिटीज। तो इस तरीके से आपको दिखाना होता है। पर्टिकुलर में आप अपने ट्रांजेक्शन के लिखोगे, यहाँ पे डेट भी आ सकता है आपके और चाहे तो सीरियल नंबर भी लिख सकते हो। तो सीरियल नंबर देन पर्टिकुलर, इस तरीके से आपको चलता है। यहाँ पे तो पर्टिकुलर लिखेंगे, यहाँ पे हम अपने एसेट्स लिखेंगे और यहाँ पे हम अपने कैपिटल और लायबिलिटीज के बारे में बताएंगे। तो करते हैं पहला ट्रांजेक्शन। पहला ट्रांजेक्शन अगर मैं आपको बताऊँ तो लिखा हुआ है आपने बिजनेस स्टार्ट किया। बिजनेस क्या किया? स्टार्ट किया है किससे? कैश से। तो जब बिजनेस स्टार्ट करते हो आप तो आपके बिजनेस में पैसे आएगा और वही पैसा आपके लिए कैपिटल भी माना जाता है, वही आपकी पूंजी भी होती है। तो उसी के थ्रू आपको करना है। तो जब देखो यहाँ पे हम पहले लिखेंगे अपनी ट्रांजेक्शन को कि क्या किया है। तो लिखोगे आप बिजनेस स्टार्ट या फिर कैपिटल इंट्रोड्यूस लिख सकते हो या कैश इंट्रोड्यूस सकते हो इन बिजनेस, तो कुछ भी सकते हो आप। कैश इंट्रोड्यूस, आपने कैश लगाया, कैश इंट्रोड्यूस किसमें लगाया आपने? इन बिजनेस। बिजनेस में आपने पैसे लगाए तो वो आपने लिखा। अब पैसे आया है तो कैश के फॉर्मेट में आया है तो एसेट्स में आपका आ जाएगा कैश। ठीक है? और कैपिटल में आपका कैपिटल तो रहेगा ही रहेगा। तो कैश का आना कितने पे आया आपके कैश में? तो आप दिखा रहे हो यहाँ पे कि मैंने 50,000 रुपीज अपने बिजनेस में लगाए। तो बिजनेस के अंदर कैश आया, कितना आया बिजनेस के अंदर? 50,000, 50,000 रुपए आपके बिजनेस के अंदर कैश आए। वही दूसरी साइड आपको बताया था मैंने कि आपके ट्रांजेक्शन सिंगल साइड हो सकते हैं, बोथ साइड हो सकते हैं। अच्छा, सिंगल और बोथ साइड के साथ साथ आपके आइटम्स को जो अफेक्ट करने वाले हैं वो डबल आइटम्स पे अफेक्ट कर सकते हैं या फिर उससे ज्यादा कर सकते हैं। यहाँ पे ट्रांजेक्शन आपके बोथ साइड वाला है। एक तो कैश यानी कि एसेट साइड हो गया और दूसरा कैपिटल प्लस लायबिलिटी, ये दूसरा साइड हो गया आपका। तो आपके कैपिटल में आएगा 5,000। ठीक है? अब चलते हैं, इसको हम वापस अपने इक्वेशन को क्लोज करेंगे। यहाँ पे लिखेंगे कैश में आया मेरे पास 5,000 और इधर भी आया मेरे पास 5,000। ये आपका बन गया न्यू इक्वेशन, नया इक्वेशन आपका बन करके आ गया। अब अगला क्या कह रहा है कि क्रेडिट परचेज, सामान हमने उधार पे परचेज किया। कितने परचेज किया? 18,000 का। तो हम लिखते हैं इस ट्रांजेक्शन को मैं दूसरे तरह दिखाता हूँ आपको। ये लिए दूसरा परचेज गुड्स किस पे? ऑन क्रेडिट। आपने सामान परचेज किया उधार पे। अब सामान जब परचेज किया उधार पे 18,000 का, तो आपके पास सामान आया है यानी कि स्टॉक आ गया आपके पास, परचेज यानी स्टॉक किया आपने। तो यहाँ पे स्टॉक में आपको हो जाएगा ये 18,000। अब सामान उधार परचेज किया है तो वो आपके लिए लायबिलिटीज बन गई। तो लायबिलिटीज साइड में आपके क्रेडिटर्स आ जाएंगे यहाँ पे, या वेंडर जो भी होगा, लेकिन यहाँ पे मैं भी लिख रहा हूँ क्रेडिटर्स। तो क्रेडिटर्स में आपके आ जाएंगे यहाँ पे 18,000। तो 18,000 के आपके लायबिलिटीज भी हो गई। अब कितना हो गया? न्यू इक्वेशन देखे तो न्यू इक्वेशन आपका बन के तैयार हो चुका है। 5,000 प्लस 18,000 और इधर देखे तो 5,000 प्लस 18,000। ये आपका नया इक्वेशन बन के तैयार हो गया। अब हमें क्या करना है? तीसरे इक्वेशन, तीसरे ट्रांजेक्शन को देखना है। तीसरे ट्रांजेक्शन अगर आप देखो ध्यान से तो लिखा है कि पेमेंट कर दिया आपने क्रेडिटर्स का, कितना देकर के? 17,500। इसको मैं ध्यान समझना, आपके क्रेडिटर्स कितने थे? 18,000 के बने। जब आपने सामान परचेज किया तो 18,000 के आपके क्रेडिटर्स बने, लेकिन आपने उसकी पेमेंट कितना कर दी? 17,500 और कहा कि पूरा हिसाब तेरा बराबर। जैसे आप कोई सामान लेने जाते हो तो वहां पे बोलता है दुकानदार, आपसे बोला कि नहीं भैया 100 रुपए का है, आप कहते नहीं 90 रुपए, आप 90 रुपए दे करके और चले आते 90 रुपए में हो गया ये। तो कहीं ना कहीं आपने 10 रुपीज का क्या लिया? डिस्काउंट ले लिया। आपको 10 रुपए का क्या हुआ? बेनिफिट हुआ। वही बेनिफिट यहाँ पे आपको दिखाना है। तो आपको जो प्रॉफिट होगा उसको हम प्रॉफिट को हम कैपिटल में ऐड करते हैं, तो वो यहाँ पे दिखाना है हमें। तो आओ देखते हैं, इसकी ट्रांजेक्शन करते हैं। न्यू इक्वेशन को मैं वापस लिख लेता हूँ। न्यू इक्वेशन, कैश था हमारा और स्टॉक था।
इधर हमारा क्रेडिटर्स। कैश में मेरा 5000 है, स्टॉक में मेरा 18000 है, कैपिटल में मेरा 5000 और क्रेडिटर्स में 18000। अब हम कर रहे हैं ट्रांजैक्शन अपना तीसरा, थर्ड ट्रांजैक्शन, पेमेंट टू क्रेडिटर्स। पेमेंट टू क्रेडिटर्स, क्रेडिटर्स में पेमेंट करने वाला हूँ। अब जब क्रेडिटर्स को पेमेंट करेंगे तो पैसा मेरे पास से जाएगा, लेकिन मैंने पेमेंट किया कितना है, तो पेमेंट मैंने किया है 17,500 का। तो पैसे कितने गए बिजनेस के बाद, 17,500 गए। तो हम माइनस को ब्रैकेट में दिखाते हैं हम यहाँ पे, 17,500 माइनस में गए और आपका क्रेडिटर्स खत्म कितने का हुआ, 18,000 का। यानी अब आपको कुछ पैसे देने नहीं है, तो क्रेडिटर्स तो खत्म हो गया आपको कितने के, 18,000 के। अब जो समझना, क्रेडिटर्स कम हुए 18,000 के और पेमेंट गया आपका 17,500 का, यानी 500 रुपये का आपका बेनिफिट हुआ। और किसी भी जगह बेनिफिट होता है वो आप अपने कैपिटल में ऐड करते हो, तो 5,000 का जो 500 का जो आपको बेनिफिट हुआ वो यहाँ पे आप ऐड कर दोगे प्रॉफिट्स को। तो नया इक्वेशन बनाते हैं, न्यू इक्वेशन। 5,000 में से आपका बेसिकली अगर देखा जाए तो यहाँ पे बिजनेस स्टार्ट किया था 50,000 था आपका, यहाँ पे ट्रांजेक्शन मिस्टेक है, ऊपर 50,000, ये 50,000 है हमारा, नोट डाउन करने में करोगे, ये 50,000 है। यहाँ पे आपका आएगा 50,000, ये भी आपको मिस्टेक हो गया यहाँ पे 50,000 और ये हो गया आपका 50,000। क्लियर। अब आओ यहाँ पे भी आपका 50,000 है, क्लियर, और यहाँ पे भी आपकी 50,000 है। अब इसमें से आप क्या कर रहे हो, पेमेंट कर रहे हो, तो पेमेंट करके आपके पास पैसा बचेगा, तो 50,000 में से 17,500 आपको माइनस करना है। तो कितना हो जाएगा आपका ये, तो 50 में 10 गया 40,000, 40 में 7 गया कितना बचा आपका 33,000 और उसमें 500 चला गया तो आपको बच गया 32,500, 32,500। इधर कितना बच गया आपका 18,000। यहाँ पे भी आपको क्या होगा, 50,000 में 500 ऐड हो जाएंगे, तो हो गया ये 50,500। और ये आपका क्रेडिटर्स 18,000 था, अब 18 के पूरे पेमेंट कर दिया आपने, खत्म हो गया, तो ये हो गया आपके 0। अब चलते हैं फोर्थ इक्वेशन। फोर्थ इक्वेशन क्या कह रहा है कि आपने सामान बेच दिया 10,000 में, जिसकी कॉस्टिंग कितनी 7,000 की। तो करते हैं यहाँ पे, यानी कि यहाँ पे बेनिफिट हुआ आपको, तो फोर्थ इक्वेशन करते हैं। फोर्थ इक्वेशन को दूसरे कलर से करके लिखते हैं। फोर्थ पॉइंट, आपने सामान बेचा है तो लिखेंगे सोल्ड गुड्स। गुड्स बेचा तो गुड्स आपके कम हो गए, कितने कम हुए आपके गुड्स, सामान कितने सामान हुआ आपका 8,000, 8,000 के आपके गुड्स थे वो आपके कम हो गए। 8,000 का सामान आपने बेचा, लेकिन बेच के पैसा कितना आया आपके पास, तो वो आया आपके पास 10,000। तो 8,000 के आपके सामान कम हो गए और बेच के पैसा आया आपके पास 10,000। बेनिफिट कितने का हुआ, 2,000 का। उस बेनिफिट को हम कैपिटल में ऐड कर देते हैं। ये हो गया हमारा न्यू इक्वेशन। वापस फिर से न्यू इक्वेशन। अब 32,500 में 10,000 आपके ऐड हो जाएंगे, कैश आया था इसलिए, तो ये हो गया 42,500, यानी 42,500 प्लस 18,000 में से 8,000 चला गया तो बचा आपको कितना 10,000, और यहाँ पे आपको हो जाएगा 52,500। यहाँ पे आपका 0 ही रहेगा। अब लास्ट इक्वेशन बचा है आपका। लास्ट इक्वेशन देखो, लिखा है सैलरीज पेड। आपने सैलरी पे कर दिया, कितने का पे किया, 5,000 का पे किया है, तो यानी पैसे आपके चले गए, तो लिखते हैं सैलरीज पेड का। इसको हम करते हैं किसी दूसरे कलर से, अगेन सैलरीज पे। कितना किया आपने सैलरी पे, 5,000 पे किया, तो कैश आपको चला गया। अच्छा, कैश जाएगा तो कहीं ना कहीं आपका कैपिटल भी कम हो जाएगा, तो दूसरे साइड आपके कैपिटल में से भी वो माइनस हो जाएगा। खर्चे हैं इसलिए एक्सपेंसेस दोनों साइड माइनस कर देते हैं। तो 42,500 में से 5,000 चला गया तो आपका बचा कितना, यहाँ पे 0,0,5, 12 में से 5 गया 7,000 ये बचेगा आपका, और यहाँ पे आ गया 37,500। अब यहाँ पे आ गया आपका 10,000, और इसमें 52,500 में से अगर 5,000 चला जाएगा तो बच जाएगा आपका 47,500। अगर आप देखो, हमारा अकाउंटिंग इक्वेशन हमेशा दोनों साइड इक्विवेलेंट होना चाहिए, मैच करना चाहिए। तो अगर आप देखोगे तो 37,500 प्लस 10,000 को ऐड करेंगे तो आएगा आपका 47,500, और इधर भी आपको कितना है 47,500। अगर दोनों साइड आपको मैच हो जाता है तो इसका मतलब कि आपका अकाउंटिंग इक्वेशन सही है। तो ये इस तरीके से आप अकाउंटिंग इक्वेशन कर सकते हैं। इसको समझना बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं है, 2 से 3 प्रैक्टिस में ही अकाउंटिंग इक्वेशन पूरे अच्छे से समझ में आ जाता है। सबसे आसान चैप्टर है, और बुक का आपके जो अकाउंटिंग बुक का जो है TS Grewal बुक में पहला जो सवाल दिया था वो कहीं ना कहीं इसी में से दिया जाता है, ज़्यादा टफ सवाल है नहीं, और ये केवल 11th में ही दिखने वाला है। तब तक के लिए आप रिवाइज करते रहिए और अपने इन अकाउंटिंग इक्वेशन और भी जो भी कॉन्सेप्ट है उनकी प्रैक्टिस करते रहिए। ये प्रैक्टिस मांगते हैं, जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतनी ज़्यादा आपको बेनिफिट मिलेगा। तब तक मिलते हैं हम दूसरे वीडियो में।